दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको आने वाले जो एग्ज़ाम हैं वुमेन सुपरवाइज़र महिला पर्यवेक्षक उस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है, फॉर्म कब से भरेंगे और कितना कंपटीशन रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न या लेवल कैसा रहेगा, प्रिपरेशन आपको कैसी करनी चाहिए ताकि आप ये एग्ज़ाम क्रॉस कर सकें, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकें। उसकी स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक देखें, सुने समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक यानी वुमेन सुपरवाइज़र के बारे में। ये एग्ज़ाम 2017 के बाद यानी लगभग 7 साल के बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। ये एग्ज़ाम काफ़ी टाइम पहले होना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। काफ़ी कुछ ऐसे रीज़न होते हैं गवर्नमेंट के पास, और लोकसभा चुनाव भी थे, विधानसभा चुनाव भी थे। फाइनली अब जाकर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं और इसमें वैकेंसीज़ तब तो काफ़ी थी लेकिन इस बार पहले की अपेक्षा थोड़ी कम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग वुमेन सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इस पर से ध्यान हटाएं कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, क्योंकि आपको जॉब पाने के लिए एक वैकेंसी पर सिलेक्शन चाहिए, ना कि सभी पर। तो आपका डेडिकेशन, फोकस सिर्फ एक वैकेंसी के लिए होना चाहिए। ज़्यादा भी होती हैं तो ही सिलेक्शन लेना मुश्किल है और कम है तो भी सिलेक्शन लेना मुश्किल है। सिलेक्शन लेना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें एक आपके लिए एक सहूलियत है, क्योंकि ये एग्ज़ाम महिला पर्यवेक्षक यानी वुमेन सुपरवाइज़र, ये एग्ज़ाम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती हैं, महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है, जो क्वालिफिकेशन होती है, वो ग्रेजुएशन होती है, यानी आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा कोई एडिशनल डिग्री इसमें नहीं लगती है। तो आराम से ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे और भर सकते हैं और भरना भी चाहिए। जितने लोग एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी भर देना चाहिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाला है। ग्रुप 5 के बाद सबसे पहले वुमेन सुपरवाइज़र यानी महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम होगा फरवरी में। उसके बाद फिर आपके एमपी टेट एग्ज़ाम होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको वुमेन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम दे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम का पैटर्न जो पिछली बार था वो 200 मार्क्स का पेपर था। 150 नंबर में लगभग बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक का पालन पोषण, ये सारी चीज़ें आती हैं। और बाकी 50 नंबर में मिसलेनियस आता है, मतलब 10-10 नंबर के 4-5 सब्जेक्ट और आते हैं। लेकिन मेजर पोर्शन जो आपका है वो बाल विकास से होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट से ही होगा। चाइल्ड की केयर, बच्चों की केयर कैसे करना है, पोषण वगैरह, ये सारा कुछ आता है। 150 नंबर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बाकी 10-10 नंबर के जो 5 विषय आएंगे उनमें हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। टॉपिक आप अच्छे से भी कर लेते हैं तो पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, और उसमें आप ज़्यादा टाइम देंगे अगर, तो आपका ये मेजर पोर्शन छूट जाएगा। तो आपको ज़्यादातर 150 नंबर की प्रिपरेशन करनी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको भेज दूंगा, तो उतना पढ़ लेना आप। ज़्यादा आप उसमें टाइम अगर देंगे तो ये 150 नंबर का पार्ट कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगा। ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, मेरिट अच्छी खासी जाती है, लेकिन अभी आपके पास 50 दिन के आसपास का समय है, तो इसमें प्रिपरेशन आप अच्छी कर सकते हैं। मार्केट से अगर आप बुक अगर मार्केट से कोई आप बुक लाकर पढ़ते हैं, पतली सी बुक, तो आप समझ लेना फाइट से एग्ज़ाम के पहले ही बाहर हो जाते हैं। अगर आप दुबली पतली सी बुक लाते हैं और उससे सोच रहे हैं कि आप प्रिपरेशन करके 200 मार्क्स का पेपर निकाल लेंगे, जबकि हर दिन अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, लगभग 10 से 12 दिन एग्ज़ाम चल सकते हैं फिलहाल, ये अंदाज़ा है, क्योंकि 2017 में भी काफ़ी दिन एग्ज़ाम चले थे। तो अब तो कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन से कम नहीं चलेंगे, 2-2 शिफ्ट में। अब सोचें अगर हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो इतनी पतली सी बुक आपका एग्ज़ाम कैसे निकलवा पाएगी। ये सारी मार्केट का कंटेंट बनता है वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से, ना कि मल्टीपल अलग अलग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके हिसाब से ये नहीं बनते हैं। इसमें से पैटर्न भी कवर नहीं होगा। तो अभी बहुत सारे लोग नोट्स मंगा रहे हैं, और मैंने तो बहुत टाइम पहले से नोट्स भेजना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत पहले होना था। तो जितने लोग मुझसे नोट्स मंगा चुके हैं बहुत पहले, उनका 150 नंबर का जो पार्ट है वो लगभग कवर हो चुका है। अब उन्हें मिसलेनियस पार्ट की तैयारी करनी है, उसकी प्रिपरेशन भी मैं करा दूंगा। लेकिन जितने लोग नए हों, अभी कुछ समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि 9 तारीख से फॉर्म भरना है, अभी आपके पास 4-5 दिन का टाइम और है, कहीं भी अभी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम टाइम है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है सोचने समझने का। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, तो आप फटाफट 9981167757 नंबर पर ऑडियो से अपना नाम बताकर, एग्ज़ाम का नाम बताकर व्हाट्सएप कर रहे हैं। मैं लिंक दे दूंगा, तो लिंक से आप ग्रुप में जुड़ जाना। चैनल को लगातार फॉलो करते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, सब्सक्राइब कर लेंगे तो लगातार अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कल संडे है, संडे को फ्री बैच में और पेड बैच में दोनों में ऑनलाइन टेस्ट होता है। लेकिन जितने लोग एप्लीकेशन के पेड बैच में नहीं जुड़े हैं उनको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर, कल के टेस्ट की। अभी मैं शुरुआत में आपको प्रीवियस पेपर यानी 2017 में जो पुराने पेपर हुए थे उनकी
एक एक PDF दूंगा, लगभग 5-6 PDF दूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पहले कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने डिफिकल्ट पैटर्न रहा है, आपने वो क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। 200 नंबर की PDF पुराने पेपर की मैं कल भेजूंगा ग्रुप में, तो जितने लोग जुड़ जाएंगे उन्हें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी आपको एप्लीकेशन पर भी सारी PDFs पड़ी हुई हैं, महिला पर्यवेक्षक ग्रुप जो कॉमन ग्रुप बना हुआ है उसमें, तो आप लोग जुड़ जाएंगे। तो अभी से अगर आप सारी चीज़ें फॉलो कर देंगे, अभी मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा, नोट्स में घर पर भेज ही रहा हूँ। विदिन 1 वर्किंग वीक, एक सप्ताह के अंदर नोट्स आपके घर पर पहुँच जाते हैं। अगर बीच में छुट्टियाँ नहीं होती हैं तो और भी जल्दी पहुँच जाते हैं। नोट्स आप लोग मंगाएं। नोट्स आपके जो उसमें बाल विकास का पोर्शन वो MP-TET में भी काम आएगा और सुपरवाइजर में भी काम आता है, 2 in 1 हो जाता है, उससे 2 चीज़ें कवर होंगी। तो आगे जाके अगर आप MP-TET एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें आपका बाल विकास पहले से ही कवर हो जाएगा, महिला बाल विकास के एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ। तो फटाफट आप लोग जुड़ें। मार्गदर्शन डायरेक्शन देने के लिए मैं हूँ, टाइम टेबल स्ट्रेटजी बताने के लिए मैं हूँ, कंटेंट मैं आपको दूंगा। पढ़ना क्या है ऑनलाइन, देखो सबसे पहले नोट्स पढ़ने हैं, पुराने पेपर देखने हैं, ऑनलाइन टेस्ट तैयार हो रहा है, फिर ऑनलाइन टेस्ट आपको लगाने हैं, और मैराथन क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो देखना है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जॉब चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी खासी जॉब है, वुमन सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक। पिछली बार इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के भी पद भरे थे, लेकिन इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद बिना एग्जाम के भरेंगे, उसकी भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वो मेरिट बेस पर पद भरेंगे, और महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम ही होना है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बड़ा पे स्केल है इसका। इसको पाने के लिए आपको थोड़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और एक चीज़ कि ये एग्ज़ाम मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ज़्यादातर फीमेल देने वाली हैं। अब वर्किंग फ़ीमेल भी होंगी और हाउस वाइफ्स भी होंगी। पढ़ने का टाइम कम मिलता होगा आप सबको, बच्चे भी हैं आप सबके, बहुत सारे लोगों के, जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप लोगों को करना क्या है कि जितना भी टाइम आपको मिले, दोपहर का टाइम मिलता हो चाहे रात का टाइम आपको मिलता हो, या जितना भी टाइम आपको मिलता हो, कम से कम 2 से 3 घंटे डेली निकालना है। 2 घंटे आपको पढ़ना है जो कंटेंट में आपको देता हूँ मिनिमम, और लगभग 1 घंटे में आपको जो पुराने पेपर की PDF दूँ या ऑनलाइन टेस्ट की PDF दूँ, वो आपको पढ़ना है। इतना आप करते जाएँ, और ऐसा करते जाएँ कि निपटाना बस नहीं है, कोशिश ये करना है, आपको ये सोचना है कि रिवीजन का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए एक तरफ से जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो संपूर्ण तरीके से करते जाएं। हालांकि रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, और जो चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं, अपने खुद के रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, जो आप पढ़ते हैं रिवीजन के लिए, हिंट के लिए कुछ नोट करते जाएँ एक रजिस्टर में, ताकि बाद में अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते तो एक हिंट जो आपके पास रहेगी लिखी हुई, उससे सारा कुछ रिवाइज होता चला जाएगा। अच्छे से पढ़ लेंगे तो काम आएगा, और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको प्रेशर भी फील नहीं होगा। बाकी स्ट्रेटजी बताने के लिए मैं हूँ, डायरेक्शन बताने के लिए मैं हूँ, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए मैं हूँ। 24 घंटे 7 दिन में आपके साथ हूँ। कॉल में नहीं उठा पाता, क्योंकि आजकल ग्रुप में जुड़ने के लिए, नोट्स मंगाने के लिए, जब से एग्ज़ाम कैलेंडर आया है तब से कॉल्स बहुत आते हैं नोट्स मंगाने के लिए, ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं कर लेता हूँ, फ़ोन उठा लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा व्हाट्सअप करिए। जब भी मैं फ्री रहूँगा, एक एक मैसेज का रिप्लाई रात रात तक करता हूँ, चाहे कितना भी टाइम तक मुझे जागना पड़े, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक मुझे जागना पड़े। लेकिन मैं हर एक ग्रुप में जो जुड़ने वाले होते हैं उन स्टूडेंट के, या जो पुराने होते हैं उनके, सभी के एक एक के रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये भी चेक करना पड़ता है कि पेमेंट करके आप लोग पूरा पता भेज देते हैं, आपके नोट्स भेजने होते हैं, तो सारा कुछ एक एक मैसेज चेक करना पड़ता है कि किस किसने कर दिया, किस किसने किसके लिए मैसेज किया है। तो बिना किसी डाउट के आप लोग जुड़ें। ये साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से भरा है, और हर महीने इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे MP-TET वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो। वर्ग 2 वर्ग 3 पहले होना है, वर्ग 1 प्री लास्ट में होना है। उसके भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भरपूर टाइम है, प्री है, जिसका नहीं निकला उनका निकलेगा, और मेंस की भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। ग्रुप 4 का भी एग्ज़ाम है, वन रक्षक, जेल प्रहरी, इनके भी एग्ज़ाम है। सबसे पहले वुमन सुपरवाइजर, इस पर ही टारगेट कर रहे हैं, तो फटाफट जुड़ें। और कोई भी ऐसा ना रहे कि हमें फॉर्म नहीं भरना है, आप सभी लोग फॉर्म भरें जो लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद फिर MP-TET पर फोकस करेंगे, लेकिन पहले वुमन सुपरवाइजर पर फोकस करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है। तो आप कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका वुमन सुपरवाइजर में हो जाए, और अगर वुमन सुपरवाइजर में हो जाता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है, फिर इससे अच्छी जॉब तो फिर और कुछ है ही नहीं, महिलाओं के लिए खास तौर पर। तो मैं आपके लिए प्रिपरेशन कराना मंडे से शुरू करूँगा, संडे को टेस्ट ले लूँगा, आपको बता दूंगा कि कैसे क्या पैटर्न है, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। मंडे से प्रिपरेशन शुरू करूँगा, नोट्स सबके पहुँचते चले जा रहे हैं, जो लोग लेट मंगा रहे हैं उनके भी मैं फास्ट बहुत जल्दी तरीके से भेज रहा हूँ, तो आप लोगों को जल्दी रिसीव हो जाएंगे। और पहले से अगर आप लोग मंगा चुके होते, जुड़ चुके होते, तो अब तक आपका आधी प्रिपरेशन भी हो जाती। फिर भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी भी आप लोग पूरा टाइम अच्छे से देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की, डरने की बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।